ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। 2026 आने वाला है, नव वर्ष आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है, कोई सूत्र मिल जाए, कोई गणना मिल जाए, कोई बेस क्लियर हो जाए कि चलिए 25 तो हमारा जैसा चला गया कोई बात नहीं, 26 हमारा अब कैसे जाए, क्योंकि आशा जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी। बहुत सारे जातक ऐसे हैं 25 उनका मध्यम गया, बहुत सारे जातकों का बहुत अच्छा गया, बहुत सारे जातकों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारे जातकों को ऐसा लगा कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के सभी की जो एक प्रतीक्षा है, सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। 26 हमारा कैसा जाएगा, 26 का एक बेस समझ लीजिए, प्लस आने वाले साल जो है 2033 तक का एक बेस समझ लीजिए। बेस है बृहस्पति अतिचारी, पूरी पृथ्वी के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है और आगे भी ऐसे ही पड़ता रहेगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सारे ग्रहों को ये पता है कि बृहस्पति अतिचारी हैं, सबकी अपनी अपनी जो विशिष्टता है, उपयोगिता है, वह अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगी। उनके ऊपर भी शासन बृहस्पति का चलेगा, और बृहस्पति के शासन का अर्थ है कि जो सही है वह ही ऊपर आएगा, और जो गलत है, हर प्रकार से वो धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करता आ रहा है, वह जो है संघर्ष ही संघर्ष देखेगा। जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लोगे, क्योंकि वो बात ऐसी नहीं है कि जो भी है बड़ा मीठी मीठी बातें करके जो है लुभावनी बातें बता बता कर जो है ध्यान खींच लेना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल जो है चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो हमारे को क्या करना है, सही चलना है। सही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत नई ऊंचाइयां छुएंगे। ये नहीं कि अच्छे मार्ग पे चल के इस लेवल के ऊपर नहीं जाया जा सकता। आप भी बैठे, हम भी बैठे, देख लेंगे। अब प्रमुख ग्रह जो हैं, गुरु हैं, शनि हैं, राहु और केतु हैं, इनके जो गोचरी परिवर्तन है, इसके आधार पर जो है बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो 26 वृश्चिक राशि वृश्चिक के जातकों के लिए रूपांतरण वाला साल है। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। 40 दिनों के लिए 2026 में शनि बाबा अस्त हो जाएंगे मीन राशि में बैठे बैठे, 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। 40 दिनों का जो ये टाइम है, इसमें शनि बाबा जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके कामकाज के लिए और विशेषता आपके संतान के जीवन के लिए थोड़ा सा काल ऐसा रहेगा कि जिसमें हो सकता है कि हमारी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। जो चीज़ हमारी 3 दिन में हो जानी चाहिए थी, उसको 12-13 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल एक छोटी सी परीक्षा शनिदेव लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आप में धैर्य कितना है। इसके पश्चात वो आगे नई ऊंचाइयों पे आपको ले ही जाएंगे। अब जो जातक नॉर्मल रूटीन में बिजी रहता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई इमरजेंसी केस ना हो तो ही, बाकी तो फ़र्क पड़ता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, अर्जेंट कोई वर्क आ जाएगा, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। और नॉर्मल रूटीन में जो जातक बिजी है, तो उसका रिएक्शन ना बड़ा संतुलित है, क्योंकि अस्त प्रभाव का मतलब ये चीज़ है कि हमारे को ना ग्रह यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। आकाश में तो ग्रह आकाश में थोड़ी अस्त हो गया, स्पेस में तो अस्त थोड़ी, सैटर्न थोड़ी अस्त हो गया, और कितनी दूरी पर है वो, तो उसको थोड़ी कुछ हो रहा है। वो जो ऊर्जा जो काम कर रही है कि भाई जो मूलाधार में अटकी हुई सोच है, उनके लिए ही ग्रह वक्री और अस्त, ये सब चीज़ें खेल यहीं के लिए होते हैं। तो चेतना के स्तर को अपने ऊपर उठा लेगा, उस पर ग्रह की वो चीज़ थोड़ी लागू होने लग जाएगी, क्योंकि वो मूलाधार पे ही लागू होती है। पृथ्वी लोक पे रहने वालों की चेतना के हिसाब से ही वो लागू होती है। ये बहुत सारे जातकों को क्लियर नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको क्लियर होके मतलब करके चलिएगा। अब यहाँ समझना है कि जो 40 दिन का जो अस्त का प्रभाव है, ये क्या नई मुश्किलें पैदा कर देगा? नहीं, कुछ नहीं पैदा करेगा। सिर्फ एक चीज़, एक डिले वाली चीज़ होने लग जाएगी। जैसे कि किसी के साइन करवाने हैं और वो उसके घर में कोई फंक्शन था, वो चला गया। अब उतने समय में जो आपका रिएक्शन आ रहा है, उससे आप दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो। बस ये अस्त में मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये देखिएगा कि कोई चीज़ें नहीं रुकेंगी, थोड़ा सा बेशक डिले हो सकती हैं, एक आध दिन लेट हो सकती हैं, इसके लिए कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अपनी सोच को नीचे मत ले आइएगा। प्रार्थना आप बृहस्पति के लिए 2 जून को ये कर्क राशि में उच्च प्रभाव में हो जाएंगे, भाग्य स्थान पे ये पहुंच जाएंगे, बड़ी उत्तम स्थिति है। और ज़्यादा प्रभाव इसलिए क्योंकि राहु के साथ जो दृष्टि संबंध इनका बन रहा था, जब ये मिथुन में थे, अष्टम भाव में थे, वह भी खत्म। बृहस्पति यहाँ पर ना बहुत कुछ आपको देने आ रहे हैं। पुराने जो पुण्य आपके हैं, जिनका फल अभी तक नहीं मिल पाया, उनको देने आ रहे हैं। नया कैरियर देने आ रहे हैं, नया जीवन देने आ रहे हैं, नया स्वास्थ्य देने आ रहे हैं। तो बड़े हृदय से इनका वेलकम करिएगा
और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी 2 जून के बाद से ही। मतलब जितना इनके बारे में शुभता विचार करी जाए उतना ही कम जो है हम पहुंच पाएंगे। जब फलित होने लग जाएगी चीज़ तो हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, वह चीज़ सिद्ध होते हुए स्वयं देखेंगे अपने नेत्रों से। 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक यहीं बैठे बैठे ये भी अस्त प्रभाव में चले जाएंगे पूरे 28 दिनों के लिए। पुनः वही वाली बात आएगी कि हमारे को ऐसा लग रहा था कि एकदम से कोई चीज़ आ रही थी और अचानक जो है वो हमारी चीज़ रुक गई। नहीं, कोई नहीं रुकी है, वो वही है। कुछ समय के लिए, एक आध महीने के लिए थोड़ा सा उसका प्रभाव जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। बस थोड़ा सा धैर्य से चलिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। अस्त में यही जातक गलती करते हैं, बहुत तेज़बाजी से निर्णय ले लेते हैं। मान लीजिए बीमारी है नहीं, गोली खा ली, अब गोली खा ली, उससे रिएक्शन हो गया कि नई बीमारी पैदा होगी, अब दोबारा एक गोली खा रही हो रिएक्शन से उत्पन्न हुई बीमारी को हटाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम के साथ चलने की आवश्यकता बनी रहेगी, ये प्रार्थना रहेगी। शनिदेव 138 दिनों के लिए फिर वक्री हो जाएंगे, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। अब शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो 138 दिनों में ये आपके जीवन में सुखों की भरमार लगा देंगे, हर प्रकार की सामर्थ्य आपको दे देंगे और आपके पास किसी को भी सुनने की कोई आवश्यकता बाकी नहीं रहेगी, किसी पे भी आश्रित नहीं रहने देंगे। चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे हाउस वाइफ हों, नहीं, उनका एक अस्तित्व है। उस पोजीशन पे जो दबा हुआ अस्तित्व है उसको बाहर निकाल के ऊंचा खड़ा कर देंगे, कमांडिंग पोजीशन पे ले आएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? वृश्चिक राशि वृषलग्न के जातक जो हैं, चाहे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, आंतरिक मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। पूर्ण सृष्टि के प्रति, महादेव के चरणों के प्रति एक प्रसन्नता का भाव, धन्यवाद का भाव बना रहेगा कि हाँ, हम भी हैं, हमें भी महसूस हो रहा है हमारी भी कोई अहमियत है। ये रूपांतरण है। उसके पश्चात 31 अक्टूबर को सिंह राशि पे गोचर हो जाएगा बृहस्पति बाबा का। अच्छा, गुरु और केतु की जो युति जो बनेगी कर्क राशि के ऊपर, ये वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के बहुत सारे जातकों को आध्यात्मिकता के सीढ़ियाँ चढ़ानी शुरू कर देंगी, जिसकी शुरुआत सितंबर 2025 के बाद से हो चुकी है ना। बहुत सारे जातक जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, टैरो सीख रहे हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, उनमें जा रहे हैं। अंदर से रुचि आकर्षण पैदा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं स्वप्न के माध्यम से बहुत चीज़ें समझ रहे हैं, बता पा रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं गुरु चरणों के अभाव में। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इसका क्या अर्थ है, मुझे चीज़ पहले से कैसे पता लग रही है। तो ये गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको एकदम से विस्फोट करके बाहर निकाल देगा। आपका भी कल्याण होगा और आपके द्वारा दूसरों का भी कल्याण होना निश्चित है। और ये चीज़ साल दर साल जो है आगे बढ़ती रहेगी। मतलब इसका व्यापकता में जाना जो है वह अटल है। बहुत सारे जातक जो है आध्यात्मिकता के पक्ष को लेके आगे चलना चाहते हैं, उनके लिए 26 जो है वो टर्निंग पॉइंट है। जैसे ये 31 अक्टूबर को सिंह राशि में बृहस्पति बाबा पहुंच जाएंगे। अब राहु और केतु ये भी राशि परिवर्तन करेंगे साल के एंड में। 5 दिसंबर 2026 से लेकर 23 जून 2028 तक राहु और केतु जो है मकर राशि में राहु और कर्क राशि में केतु बने रहेंगे। अब गुरु से केतु जो है वो अलग हो गए, पीछे आ गए, यानी आगे पहुँचे यानी पीछे आ गए। और कुंभ राशि से जो है निकलकर जो है तीसरे स्थान में आ गए। बड़े ध्यान से समझिएगा, 5 दिसंबर से लेकर 23 जून 2028 तक हर प्रकार का सुख आपके पास होगा। पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, 5 दिसंबर 2026 से लेकर 23 जून 2028 तक हर प्रकार का सुख आपके पास होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आ जाएगा, नहीं, 26 में शुरुआत हो जाएगी इसकी। 26 आते आते, लास्ट आते आते बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। तो यह चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ से चलते हुए पूरे 2028 तक, क्योंकि राहु तीसरे भाव में आ जाएंगे और केतु 9th सेक्शन में आ जाएंगे, तो यह कुंडली को अकेले संभालने की ताकत रखने वाले ग्रह सही पोजीशन पे आ गए। एक प्रकार से तीसरा राहु और 9वां जो केतु है एक प्रकार से बड़ी उच्च की ऊर्जा देती हैं। बस ये ध्यान बना के रखिएगा कि राहु थोड़ा सा तेज़ी रिजल्ट देने में कई बार अटका सकता है, तो थोड़ा सा हमारे को धैर्य की पालना करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कुछ लुभावने ऑफर्स आए और हम उसकी तरफ आकर्षित हो गए, नहीं, सब चीज़ें चल के आएंगी। ध्यान बना के रखिएगा, सब चीज़ें चल के आपके पास आएंगी। बस स्वीकार आपको किस तरीके से करना है, आपकी चेतना के स्तर के अनुसार। उसके पश्चात 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक वक्री हो जाएंगे 122 दिनों के लिए बृहस्पति बाबा, प्यारे गुरु ग्रह।
अब गुरु ग्रह जो है वो सिंह राशि में पहुंच के वक्री हो जाएंगे। अब भाग्य स्थान पे जो केतु हैं इनको भी संतुलित करेंगे वक्री दृष्टि से, और कर्क राशि में पहुंचकर जो उन्होंने भाग्य के द्वार आपके लिए खोल दिए थे उसको भी और अधिक निखारना शुरू कर देंगे। कुल मिला के बात समझिएगा कि और अधिक निखारने से क्या मेरा अर्थ है, और अधिक निखारने से ये अर्थ है कि केतु किसी भी प्रकार से हमारे को अगर बहुत अधिक जो है आध्यात्मिकता में अटकाने का प्रयास करेंगे और ऐसी दृष्टि दे देंगे कि सब कुछ छोड़ दीजिए और केवल जो है बाबा जी बन जाइए, इसको संतुलित कर देंगे कि सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 4 वर्णाश्रम होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से जो है हमारे को चलना चाहिए। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों की, संत भगवानों की जो है आशीर्वाद है, प्रेरणा है और प्रार्थना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो चीज़ अति हो रही थी, बृहस्पति इसको कंट्रोल कर देंगे और पुनः जो है आपके पास एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक मध्यम जो दीवार होनी चाहिए वह बन लग जाएगी। अब 26 का ना एक प्रकार से पुनः बेस के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये रूपांतरण का साल है। रूपांतरण का मतलब क्या चीज़ होती है कि कोई चीज़ ऐसी ही पड़ी हुई है, कोई एक्सपर्ट उसको लेके आता है, घर लेके आता है, उस पर काम करना शुरू करता है और उसको एक नई शेप देनी शुरू कर देता है ना। मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर काम करके बहुत सुंदर कोई कृति बना देता है। तो ये आपके साथ होने वाला है 26 में। लेकिन वही बृहस्पति अतिचारी कि जो सीधा चलता आ रहा है वही ऊपर आएगा। तो हमें तो सीधा ही चलना चाहिए। हमारे को व्यर्थ के जुगाड़ों में या 3 दिन के उपाय में और ऐसा ग्रह घूम जाएगा, ये कर्म है हमारे कर्म। बाय बर्थ जो है ये ग्रह हमारे कर्म है। ये चुटकी बजा देने से या 3 घंटे के उपाय से और 3 साल तक ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये बातें ना बस चर्चाओं में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकलिटी में इनका बहुत अधिक असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है असर दिखाती हैं। तो लॉन्ग टर्म में चलने के लिए हमारे को सीधे चलने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।